हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रिपरेशन के टाइम हम सारे ही कभी ना कभी सेल्फ डाउट से गुजरते हैं कि मतलब हमारी काबिलियत सबके बराबर है या नहीं है। काफ़ी सारे लोग हमसे बेटर हैं एकेडमिक्स में भी और प्रिपरेशन में भी, तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये सेल्फ डाउट्स हमें हमेशा ही आते हैं, मुझे भी आते थे। तो मैंने सोचा इसी बारे में आपसे अपने थॉट्स मैं शेयर करूँगा। तो मैं भी जब प्रिपरेशन करता था तो मुझे ऐसा फील होता था कि यार मेरी तो एकेडमिक्स इतनी अच्छी नहीं है। मैं एक 10th और 12th में मेरी भी सेकंड डिवीजन थी, 12th में मैं फेल भी हुआ था। तो बाकी लोग तो मुझे सारे ही अच्छे दिखते थे कि सबके इतने अच्छे अच्छे परसेंटेजेस हैं और अच्छे मार्क्स हैं, तो मेरा सिलेक्शन कहाँ से होगा। हालांकि आप जानते हो आज मैंने 3 एग्जाम्स क्लियर कर लिए, अब मैं एज मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज से गुजरा हूं, तो मुझे लगता था कि मैं इस बारे में आपको अपने थॉट्स बताऊं। देखो, प्रिपरेशन एक कोई छोटी सी चीज नहीं है। कई लोग होते हैं जिनका पहली बार में दूसरी बार में सिलेक्शन हो जाता है, बट बहुत सारे ऐसे हैं जिनको साल 2 साल 3 साल लगते हैं, कईयों का उसके बाद भी नहीं होता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो मेरे हिसाब से, जिससे कि आप इंश्योर कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहली चीज तो आपको सेल्फ डाउट नहीं रखना। प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत बार आपको लगेगा यार मेरा तो नहीं होगा। कई बार आप एग्जाम दोगे, कट ऑफ अगर 50 है तो आपके 20 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं। धीरे धीरे आप ग्रो करते हैं, तो सेल्फ डाउट नहीं रखना है कभी भी। कई बार बहुत पॉइंट से रह जाते हैं और लगातार ऐसा होता चला जाता है, तो लगता है, फील होता है कि यार सिलेक्शन शायद नहीं होगा। तो सेल्फ डाउट अगर आप रखोगे, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बैक नहीं करोगे, तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम क्लियर कर पाओगे। जब आपको कोई चीज करने की नीड फील होती है, देन यू विल फील मोटिवेटेड ऑल द टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे फैमिली के लोग भी मुझे बार बार मोटिवेट करते थे, एनकरेज करते थे कि मेरा मतलब मैं और मेहनत करूं। बट एक पॉइंट ऐसा आया जब मुझे लगा कि यार अब मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मेरे आगे अब कुछ नहीं हो पाएगा। कि मतलब मुझे फील हो रहा था कि अब मेरे लिए लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मेरे एफर्ट्स अपने आप डबल हो गए, अपने आप ही मुझे लगने लग गया कि यार नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही है कि आप मोटिवेटेड रहोगे तो मेहनत करते रहोगे तो यू विल कीप बीटिंग द पीपल जो कि आपके साथ compete कर रहे हैं। तीसरी चीज मुझे जो लगती है कि यू हैव टू एक्सेप्ट योर फेलियर्स एंड मूव ऑन वेरी क्विकली। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। देखिए, मेरा जब पहला सिलेक्शन हुआ उसके पहले आई थिंक मैंने 15-16 एग्जाम्स दिए थे लगातार। लाइक नॉट IBPS SBI, कई सारे छोटे एग्जाम्स होते थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हो गया या PGDBM वाले हो गए, वो सारे एग्जाम्स भी मैंने दिए। बट उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट मैंने प्रिपरेशन छोड़ी नहीं, मैंने खुद को टाइम दिया कि नहीं, मुझे जॉब लेनी है किसी भी तरह से। एंड आई वॉज लकी इनफ कि मुझे लास्ट में जॉब मिल गई। जैसे कि मैंने बताया, मैं 12th में भी फेल हुआ था। तो लाइफ तो मतलब आपको अप एंड डाउन जाएगा ही, तो एक ही चीज आपको ऊपर उठाएगी, वो आप खुद। आप जब एक्सेप्ट कर पाओगे कि हाँ, ये मेरे फेलियर का टाइम है और मुझे कुछ करना पड़ेगा इससे बाहर निकलने के लिए, तभी आप कर पाओगे। एक चीज मुझे लगती है वो ये होता है कि जैसे हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो 1 बार 2 बार 3 बार कोई चीज पढ़ ली, आफ्टर दैट वी फील कि यार ये तो अब मुझे आता, मैं कितनी बार पढ़ूं। बट मुझे लगता है कि अगर आप कोई चीज लगातार बार बार ये चिंता किए बिना कि आप बोर हो गए हो करते जाओगे, तो इट विल मेक यू बेटर देन द बेस्ट। आप इतना ज्यादा उसमें परफेक्ट होते जाओगे डिस्पाइट बीइंग बोर्ड। कोई एग्जांपल, कोई टॉपिक ही हो गया, फॉर एग्जांपल मतलब जैसे रीजनिंग का कोई टॉपिक हो गया या इंग्लिश का कोई टॉपिक हो गया या मैथ्स का कोई टॉपिक हो गया, आपको लगता है ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। बट समटाइम्स इन एग्जाम उस पर्टिकुलर सेक्शन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो अगर आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके होगे, बहुत परफेक्ट हो चुके हो, तो शायद बाकी लोग नहीं कर पाएंगे बट आप कर लोगे। उसमें आप वैल्यू एडिशन करते जाओ। ठीक है, आप मतलब आपको हमेशा यही सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि दैट आई विल हैव सम एज ऑन अदर्स। एक और जो लास्ट चीज मैं बोलूंगा, मुझे ये लगता है कि आपको सबसे पहले बहुत जरूरी है जानना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मैं अपना एग्जांपल दूंगा कि मेरी इंग्लिश अच्छी थी, तो मैंने इंग्लिश को अपना बेस बनाया, इंग्लिश पे मैंने फोकस किया। तो जब भी मैं एग्जाम देता था तो मैं इंग्लिश में मुझे एज मिल जाता था। मुझे वो एक क्वेश्चन मिल जाता था कि अगर मेरे मैथ्स में थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर हो गए या रीजनिंग में थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर हो गए, तो आई कैन मैनेज दैट। तो दोस्तों, यही था
वीडियो जो मुझे जो एक्सपीरियंसेस थे, जो मेरे थॉट्स थे, मैंने आपको बताए। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आई होप कि अब आप कोई भी सेल्फ डाउट नहीं रखोगे अपने ऊपर। कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई ट्राई टू रिप्लाई टू एवरीबडी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।